पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाथ देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। चर्चा से पहले रामधारी सिंह दिनकर जी की वो पंक्ति को हम सुनाएंगे जो राजनीति के ऊपर बोली गई है। राजनीति में मित्र कठिन है, स्व से उठा चरित्र कठिन है। जैसे जुआरियों के अड्डे पर वातावरण पवित्र कठिन है। हमने पहले भी ये पंक्ति जो है कार्यक्रम में 1-1.5-2 महीना पहले सुनाया था आपको। वही स्थिति थी। कैसी? षड्यंत्र की आग में जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री बड़े अधिकारी रहे आरके सिंह जल रहे हैं। हमने पहले भी बताया था आपको, एक बार फिर कह रहे हैं कि पवन सिंह अपने आप नहीं खड़े हुए थे, उन्हें खड़ा करवाया गया था। यानी उनको जो है सेट किया गया था कि आप इस सीट से खड़ा होइए। हालांकि बीजेपी के जिस नेता पर आरोप लगा है और जिस नेता ने उपेंद्र कुशवाहा को किसी के कहने पर हरवाने के लिए पवन सिंह को खड़ा करवाया था, उनका डिसीजन गलत साबित हुआ। पलड़ा जो है पलट गया। अब सोचिए, एक उपेंद्र कुशवाहा को हरवाने के लिए पवन सिंह को साजिस्तन खड़ा करवाया गया और हारे कितनी सीट? पूरा शाहाबाद सफा चट हो गया। सोच लीजिए, स्वाभाविक सी बात है भाई, डिवाइड हो गया वहां पे कि कुशवाहा राजपूत को नहीं दे रहा है, राजपूत कुशवाहा को नहीं देगा। बस अब ऐसे में आरके सिंह आरा से सांसद थे, हार गए। बड़ा मतलब उनके मन में एक पीड़ा है, दुख है, मलाल है कि मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ। आसनसोल से टिकट पवन सिंह को पहली दफा दिया गया, उसके बाद विवाद बढ़ा तो टिकट वापस ले लिया गया। दोबारा उनके साथ जो है बातचीत करने की कोशिश नहीं हुई और यहां तक हुआ कि पैसा देकर जो है, यानी रुपया देकर, रकम देकर खड़ा करवा दिया गया काराकाट में। और देखिए कि किस तरीके से वोट का डिवाइड करवाकर, वोट को इधर उधर करवाकर जो है हमें हरवा दिया गया। और ये जानबूझकर हरवाया गया है, षड्यंत्र किया गया है। और बीजेपी के कई बड़े नेताओं पर जो है आरके सिंह ने खुला आरोप लगाया है, स्पष्ट तौर पे कहा है। समझ जाइए, नाम भी धीरे धीरे करके वो कह रहे हैं कि हम लेंगे। बिहार भाजपा की मैं बात कर रहा हूं कि उसमें से भी एक नेता है कि उनके साथ बाद में क्या हुआ चुनाव परिणाम के बाद, ये भी किसी से छिपी बात नहीं है, हम नाम नहीं लेंगे। एक बड़े नेता के साथ चुनाव परिणाम के बाद शीर्ष नेतृत्व ने क्या फैसला लिया, ये भी किसी से छिपी बात नहीं है। लेकिन इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए थी। जो हुआ सो गलत हुआ। हालांकि आरके सिंह स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं और पवन सिंह को भी उन्होंने चैलेंज ठोक दिया है कि अगर बीजेपी पवन सिंह को कहीं से भी टिकट देती है तो हम मैदान में उतरेंगे और हरवाएंगे, किसी भी स्थिति परिस्थिति में हरवाएंगे। ये भी राजनीति सही नहीं। अरे आप हार गए, अब अगला को जीतने दीजिए, ठीक है। द्वेषपूर्ण राजनीति क्या होना है, लेकिन स्वाभाविक सी बात है, इतना दिन जो आदमी मेहनत किया और चर्चा उस समय चलने थी कि बिहार की मुख्यमंत्री कैसा हो, आरके सिंह जैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, पूरा आरा उरा साइड में। और बिहारों में कुछ कुछ जगहों पे स्वाभाविक की बात, एगो सोशल मीडिया पे चलेगा तो 10 लोग, 50 लोग, 5,000, 10,000 लोग सुनवे ना करेगा। वही चीज हुआ था। तो इससे जो है वो नेता घबरा गए थे जो स्वयं बिहार में मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। उनके मन में एक लालसा थी कि मुख्यमंत्री बने, एक सपना देख रहे थे। आरके सिंह ने स्पष्ट कहा, हम तो कह नहीं रहे, तो खुद उन्होंने कहा है कार्यक्रम के दौरान। अब कौन मुख्यमंत्री बिहार का बनना चाह रहा था, किसके मन में एक सपना पैदा हो गया था, कौन बिहार का भाजपा का बड़ा नेता था जिसने जो है जानबूझकर पवन सिंह को खड़ा करवा दिया। और आपको याद होगा तो आप लोकसभा चुनाव के वक्त का मेरा कोई भी वीडियो निकाल लीजिए, मैं दर्जनों बार मैंने ये बातें कही है कि पवन सिंह को खड़ा करवाया गया है। हम उससे पहले उस नेता का नाम भी लिए हैं कि किसने खड़ा करवाया है और कहां से फंडिंग है, क्यों खड़ा करवाया गया है और उपेंद्र कुशवाहा से क्या नाराजगी है और एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकता है, इसकी भी बातें हमने की थी। हम आज नाम नहीं लेंगे, सीधी सी बात है। पहले हमने बताया था, जाकर देख लीजिए।
बड़ा मतलब गजब का विवाद हो गया। खैर चलिए, ये खबर थी तो हमने सोचा थोड़ा बहुत आपको बता दिया जाए। अब आ जाइए, मोकामा लहका हुआ है, दहका हुआ है, वहां का बाहुबली कौन है, नंबर 1 डॉन कौन है? स्वाभाविक सी बात है। देखिए, अनंत सिंह को लेकर और सोनू मोनू गैंग को लेकर जो विवाद चल रहा है, इस विवाद में अब पुलिसिया कार्रवाई तो हो ही रही है, लेकिन चप्पे चप्पे पे कुछ पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं और बताने की कोशिश हो रही है कि मोकामा के बाहुबली हम हैं, डॉन हम हैं। अखबार में भी छपी है, ये नहीं कि हम मुजबानी बोल दिए आपको, अखबार में भी यही चीजें छपी हुई है कि आखिर मोकामा का बाहुबली कौन है। ये तो आप ही लोग बताएंगे, जनता ही तय करेगी और दर्शक ही तय करेंगे वहां के कि उस तरफ के लोग, जनता के हितैषी कौन है, अनंत सिंह है या सोनू मोनू गैंग। हम किसी के बारे में कुछ विशेष नहीं बोलेंगे, समझ जाइए। अब आ जाइए, और भी जो खबरें हैं वो हम आपको बता देते हैं। अखबार की खबर जान लीजिए। दिल्ली में मुख्यमंत्री और 6 मंत्रियों ने ली शपथ। सीएम रेखा के पास जो है वित्त महिला विभाग, प्रवेश वर्मा को जल पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी दी गई है। ये खबर है स्पष्ट तौर पे। कल दिल्ली के सीएम ने जो है ओथ ले लिया और रेखा गुप्ता को जिस तरीके से सीएम बनाया गया है, बहुत तरह की चीजें चल रही थी पहले। और देखिए, संघर्ष करने वाले लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं। रेखा गुप्ता का एक राजनीतिक जो एक संघर्ष है, एक मेहनत है, वो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, किस तरह की जो है उन्होंने मेहनत की थी। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में जो है रेखा गुप्ता ने गुरुवार को यानी कल शपथ लिया है। खबर थी, थोड़ा सा बता दी। अब नीतीश कुमार को लेकर भी तनका मनका बता देते हैं। अभी प्रगति यात्रा पर है, लगातार बिहार को कुछ न कुछ मिल रहा है, लगातार 10 लाख नौकरियों मिल गया, सरकारी, प्राइवेट छोड़ दीजिए, प्राइवेट तो 20, 25, 30 लाख का टारगेट था। अखबार में जो छपा है, चाहे बाकी चीजें, वही ना हम आपको बताएंगे। 10 लाख में कुछ 1000 बच्चल होगा, बाकी सब नौकरी मिल गया युवा को। वो युवा कहीं जाएंगे, नीतीश को वोट देंगे। बाकी जो नीतीश कुमार के वोटर है वो नीतीश को वोट देंगे। लेकिन अभी जो कुर्मी एकता रैली हुई, उससे भी जो है एक अलग सा परसेप्शन बना है जेडीयू में। और नीतीश कुमार को भले लोग नेता मान ले, मंच से कह दे कि नहीं यही हमारे नेता है, लेकिन असहजता जो है उनके मन में, दिल में, दिमाग में उत्पन्न हो गई है कि बताइए, मतलब कि यहां भी इधर उधर वाला मामला हो रहा है। खैर, इस पे नहीं जाना है। अलका लांबा जो कि देखिए कांग्रेस की बड़ी नेत्री है, उन्होंने कहा है कि अगला सीएम जो है नीतीश कुमार नहीं होंगे। वो पटना पहुंची हुई थी और कल जो है देखिए प्रभारी भी पटना कांग्रेस के पहुंचे थे, बिहार प्रभारी। उन्होंने भी कहा है कि जो मेहनत करेगा वही कांग्रेस में रहेगा। संगठनात्मक तौर पे जो लोग निष्क्रिय हो चुके हैं उन्हें जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो अब लगता है कि कांग्रेस में जान फूकने, बिहार कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं, जान फूकने की कोशिश होगी। और 70-71 सीटों की जो लड़ाई पिछली दफा हुई थी, उतनी ही सीटों की लड़ाई एक बार फिर से जो है कांग्रेस लड़े। अखिलेश प्रसाद सिंह प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि अगर सीट बंटवारा सही से हुआ तो नतीजे जो है यानी नतीजा चौंकाने वाले होंगे। अब क्या होगा नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तैयारियां सभी दल अपने अपने स्तर से कर रही हैं। तो 2, 4, 5, 10 ऐसे प्रत्याशी, सीटिंग में बात कर रहा हूँ, सीटिंग उम्मीदवार, उनका जबरदस्त धकधकी धरे हुए। धीरज जी कुछ सूचना दीजिए ना, धीरज जी कुछ हो रहा है क्या, धीरज जी फलना जगह कौन पार्टी जा रहा है, टिकट कट जाएगा क्या? अरे भाई साहब, काहे ना इतना परेशान होना है।